हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 1 2 3 वाइब्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो गाइस, आप भी फिर मैं बताऊंगी सुमित महल के बारे में, जिनकी पहचान तो आप जान ही गए हैं जब से उनकी इंगेजमेंट हुई है। पहले तो कोई नहीं जानता था। तो गाइस, जो भी अपडेट है मैं बताऊंगी। इसके लिए आप चैनल को पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, करिएगा ज़रूर। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद जो जगत जीजा जी हैं, मतलब जीजा जी बोले भैया जी बोले क्या बोले नहीं समझ में आ रहा है, सुमित महल जी, वो अब अपनी चुप्पी तोड़े हैं। ठीक है, वो अब आए थे इंस्टाग्राम पे लाइव और उन्होंने अपनी बातें रखी है। जब वो देख रहे हैं कि जिनके वजह से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, मतलब जो है जगत दीदी, वो तो खुश हैं, वो तो फ्री माइंड हो गए, अपना ब्लॉग कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं, ब्लॉगिंग वगैरह आ रही है टाइम टू टाइम, अच्छे से आ रही है जैसे रोज़ आती थी, रेगुलर आती थी, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो फिर वो भी देखे, जब सामने वाले को फ़र्क ही नहीं है तो हम क्यों भाई इतना ये करें। तो उनको भी जो लगा है, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई है, उनकी फैमिली की भी बेइज्जती हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे और उन्होंने कहा कि वो उस फैमिली से जुड़े हुए थे और उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या कहें क्या करें। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे मतलब कुछ पल के लिए मैं ब्लैंक हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। और सब बोल रहे थे कि आप भी तो जगत दीदी से प्यार करते थे, आपने भी तो तभी तो इंगेजमेंट की थी। कह रहे यही चीज़ यही बात तो है, इसीलिए तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और इसलिए तो मैं ब्लैंक हुआ, इसलिए तो मैं शॉक्ड हुआ। और वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और उनको लास्ट टाइम तक बोले थे, जब उन्होंने क्यों साथ दिया सचिन राज का, बोले थे मैंने सचिन का इसलिए साथ दिया क्योंकि वो इंसान एक हिम्मत रख रहा है, वो हिम्मत रखा सोशल मीडिया पे सारी चीज़ कहने का, हर चीज़ बाहर लाने का, जो जो चीज़ें हुई हैं वो इंसान ने हिम्मत रखा वो सारी चीज़ें बताने का। क्योंकि इस बवंडर में कहीं ना कहीं मैं भी फंस जाता, सब लोग फंस जाते। और सुमित महल जो हैं, उनको कहीं ना कहीं धन्यवाद बोलना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो मतलब इस चीज़ से रिग्रेट कर रहे हैं कि सचिन जो है, सचिन ने ये चीज़ें रखी सोशल मीडिया पे, इससे उनकी ज़िंदगी बच गई। मतलब वो शादी अगर कर लेते और उसके बाद उन्हें ये सारी चीज़ें पता चलती तो वो इंसान कैसे रिग्रेट करता, उनकी फैमिली कैसे करती, क्या करती, कोई ऑप्शन कोई चारा नहीं बचता। भगवान ने बचा लिया कि सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो गई। और वो कह रहे थे मैं खुद देखना चाहता था कि ये किस हद तक, और उस चीज़ को वो नहीं मानते, लेकिन अगर ये सारे प्रूफ अगर सोशल मीडिया पे या फिर हर चीज़ रिकॉर्डिंग्स तक अगर उनके पास नहीं आई होती तो वो ये सारी चीज़ें नहीं मानते। लेकिन हर चीज़ का एक एक प्रूफ मिला है उनको, और हर एक चीज़, उनके सारी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी इस चीज़ से दुखी हैं। रिलेटिव तो हैं ही भाई, किसी भी कोई भी लड़का, उस लड़के में कमी क्या है, अच्छा खासा लड़का है, बिजनेसमैन है बताने के हिसाब से। और मुझे लगता है उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे के लिए वो शादी कर रहे हैं ये तो मान ही नहीं सकते। और उन्हें एक अच्छी खासी लड़की मिल सकती है। आप सोचो ना, वो शादी कर रहे थे एक माँ की, मतलब एक लड़की की माँ है, वो विधवा है, ऐसे इंसान से शादी कर रहे थे वो। ये शादी वो इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर प्यार थी, उस इंसान के लिए इज्जत थी, उस इंसान के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट थे, उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तभी वो शादी के लिए हाँ किए थे। नहीं तो आज के ज़माने में अच्छे खासी लड़कियों की शादी लोग नहीं करते हैं। तो इस लड़की से शादी करना मतलब उनके मन में बहुत सारी इज्जत थी नेहा आशीष तिवारी को लेके, मोटिवेट, मतलब उन्होंने जितना किया सारा चीज़ उनको, मेन चीज़ तो उनको किसी को कुछ पता नहीं था, हर किसी को दुनिया में किसी को नहीं पता चलता। अगर ये सचिन लाइव नहीं आए होते और ये सारी चीज़ें रखे नहीं होते इस तरह से तो किसी को भी नहीं ये सारी चीज़ें पता थी। सब एकदम मतलब उनका एक मिसाल था, मतलब नेहा आशीष तिवारी को लोग मिसाल देते थे, इस टाइप की वो लेडी थी, आयरन लेडी का भी टैग लगा था उन्हें। लेकिन
जब से ये सारी चीज़ें आई हैं सब सोच रहे हैं अब करें तो क्या करें, ठीक है। और वो सुमित महल जी इनका साथ इसलिए देते हैं सचिन राज का, क्योंकि वो इंसान ने जो सही था वो बताया, और जिस इंसान से वो हमेशा अटैच थे, मतलब 24 आवर्स अटैच थे, नेहा आशीष तिवारी से चैट से फ़ोन पे बात करते थे। आपको पता है एंगेजमेंट के बाद जिससे शादी होने वाली है, एक तरह से वो लाइफ पार्टनर बनने जा रही थी, तो उन्हें कोई चीज़ें उनसे नहीं छुपानी चाहिए देखी जाए तो, लेकिन वो एंड तक उनसे ये सारी चीज़ें छुपाई गई। यहाँ तक कि आपको लाइव में पता चला होगा, जब सचिन राज लाइव आए थे वो बता रहे थे कि एक कॉल पे वो बात कर रहे हैं सुमित महल से, और एक कॉल पे नेहा तिवारी का कॉल आया था, और वो नेहा तिवारी कह रही है सुमित महल से कि सारी चीज़ें सलट गई, वो कम्युनिटी डिलीट करेंगे, गालियाँ दे के 2-3 गालियाँ दे के इस तरह से बातें कर रही हैं। तो सुमित महल कह रहे हैं कि अरे तुम तो गालियाँ भी देती हो, तो वो कहती हैं हाँ मैं गालियाँ देती हूँ, ये सारी बातें, मतलब वो एंड तक उन्होंने भी सारी चीज़ें खंगाली है कि मतलब क्या सही है क्या गलत। अगर सचिन राज ने कोई बात रखी है तो सुमित महल को वो सारी बातें पता थी, और वो सारी बातें जगत दीदी से भी बाहर आई हैं। तो अब उनको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रस्ट दिख ही रहा है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और ये जो माफ़ी मांग रही हैं, नेहा आशीष तिवारी ने माफ़ी मांगी है सोशल मीडिया पे आगे कि उनकी फैमिली के बारे में उनके बारे में ना कहा जाए। तो वो बात सही कह रही है, उनकी फैमिली उनके बारे में क्यों कहा जाएगा, क्योंकि वो कुछ गलत किए ही नहीं है, ना उनकी फैमिली की गलती है ना उनकी गलती है। उनका नाम बदनाम हो रहा है इनकी वजह से, जगत दीदी की वजह से, नेहा आशीष तिवारी जो हैं इनकी वजह से उनका नाम बदनाम हो रहा है। इन्हीं की वजह से बहुत सारे लोगों का नाम सोशल मीडिया पे बदनाम हो रहा है। एक फैमिली को ही नहीं, वो बहुत सारी फैमिली के साथ गलत कर दी हैं उन्होंने। देखो सरिता जेठू की जो फैमिली थी उनको भी उधर पुधर करके रख दिया। नीतू मेहना की फैमिली जिससे इन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन उनकी फैमिली वो जॉइंट फैमिली में रहती है, और एक जॉइंट फैमिली में अगर कोई बात उठ जाती है और वो इन्फ्लुएंसर है तो उनके लिए कितना बहुत दिक्कत हो जाता है। सुसाइड, लोग कह रहे हैं सुसाइड करने का टाइम तक आ गया है। ससुर को अटैक आ गया, 3 अटैक आ गया। ये सारी सोशल मीडिया पे ये सारी बातें आ रही हैं, पर सही क्या है गलत वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये सारी बातें आई हैं नीतू मेहना के बारे में। सरिता जेठू का आपने देखा है, वो अलग अलग ब्लॉग डाल रही हैं, वो अभी पता नहीं कितने खुलासे करने वाली हैं। वो भी अलग अलग, जब सब हो गया तो वो भी खुलासे कर रही हैं कि ये हो गया वो हो गया सारी चीज़ें। तो जितने लोग 2-3, मुझे लगता है ये चपेटे में 3-4 फैमिली आ चुकी है जो ये हुआ है, मतलब जो ये फैली है कंट्रोवर्सी, इसमें 3-4 फैमिली आई है लपेटे में, और ये इतनी सारी फैमिलियों का घर ये बर्बाद कर रही हैं। आखिर ये सारी किसकी वजह से हो रही है? बहन जी की वजह से ही हो रही है, जगत दीदी की वजह से ही हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो यही चीज़ है, अब सुमित महल जो हैं उनकी क्या गलती है? कांड किया तुम दोनों मिलके, सचिन और ये नेहा मिलके कांड किए, और झगड़ा हुआ, बातचीत, सारी चीज़ें फैल रही हैं, सबकी फैमिली बर्बाद हो रही है, सारे नाम बर्बाद हो रहे हैं, बेइज्जती किसको सहनी पड़ रही है। मनीषा है, मनीषा के सपोर्टिव सब है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनीषा ने भी गलती की है। मनीषा को ये कदम पहले उठाना चाहिए था, और लेकिन एक जगह देखा जाए तो एक वाइफ क्या करेगी, अगर मनीषा भी क्या करती, अगर वो इस कदम पे एक्शन लेती तो वो हो सकता है उसे छोड़ देता, या फिर बात और आगे बढ़ जाती। उसने बहुत सहनशीलता दिखाई है इस चीज़ में, इस मैटर में बहुत सहनशीलता के साथ उसने सारी चीज़ें मतलब जाने दी है और सारी चीज़ें समझी हैं। क्योंकि देखा जाए तो इतना सहन आज के टाइम में कोई नहीं करता, छोड़ देगा, मार देगा, धार देगा, डाइवोर्स दे देगा, या फिर कत्ल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, इसमें मैटर तो हो ही जाता है, मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी। बस उसने एक जगह अगर कोई बोल रहा है मनीषा गलत है, मनीषा एक चीज़ गलत है कि उसने बर्दाश्त किया है, लेकिन वो किस तरह से बर्दाश्त करके उसने कैसे सारे मैटर को सुलझाया वो नहीं कोई देख रहा है। मनीषा जो है वो अगर बहुत सहन शक्ति दिखाया है, उसने सहन शक्ति से अपनी फैमिली को, सचिन को वापस लाया, मतलब वो सही समय का इंतज़ार किया है, उसने सही समय आते ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसने इस तरह का काम किया है। तो देखिए सही समय आया तो सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, कहीं ना कहीं ठीक होते दिख रही हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी सुमित महल जी से कि आप भी शादी कर लीजिए, पर कोई लड़का मुझे तो नहीं लगता ऐसी शादी करेगा, ना ही किसी की फैमिली एग्री होगी, ना ही माँ बाप एग्री होंगे, ना ही भाई एग्री होगा, ना ही वो लड़का एग्री होगा। लड़का भी देखो, लड़के को क्या है, उसमें कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा
पैसे वाला लड़का है, उसको बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेंगी, तो भाई वो ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा। लेकिन हाँ ये है कि आप एक मतलब ऐसी लड़की हैं इनको सहारा देना चाहिए, सहारा का जैसे इनके ऊपर दया करनी चाहिए, इस हिसाब से आपको शादी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पर वैसे आपका जो है, आप लोगों की जो फैमिली मैटर है, जो आपका डिसीज़न होगा, आप लोग सही समझेंगे, जो जिसको जो समझना होगा सहेगा समझेगा। कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं, जिसके पे बीतती है उसी को पता रहता है, वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें बीत रही हैं उसको ही पता होगा। सुमित महल जी भी कहते हैं, रिएक्शन चैनल वालों को हमेशा कहते हैं, जो डिसीजन भी है, जो भी किसी के बारे में कहो, पहले सोच लो कि मेरे घर में वो अगर होता तो मैं क्या करता, अगर मेरे घर में ये सारी चीज़ें होती, मेरे घर की ये लड़की होती या लड़का होता तो मैं क्या सोचता, मैं क्या कहता, उस हिसाब से अपना रिएक्शन दिया करो। तो बात वो सही कहते हैं कि अगर आपके घर में या मेरे घर में किसी के घर में ये कांड होता तो आप उस पर क्या रिएक्ट करते, किस तरह का रिएक्शन देते। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसी तरह मेरा तो रिएक्शन यही होता, जो अभी चल रहा है वही होता। मैंने किसी को कभी कुछ गलत नहीं कहा, जो है, जो फैक्ट है, जो सही चीज़ें हैं वही मैंने सामने रखी है, और कोई गलत चीज़ या फिर किसी को कुछ भी ऐसा नया बवाल बना के नहीं उड़ाया है, जो हुआ है वही बताया है, बस यही है। तो गाइज़ आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।